कहाँ चला गया ड्रेस? यहीं पर तो मौजूद थी, कोई कैसे ले जा सकता है? सोफिया खाला से अब क्या कहूंगी मैं एक नया ड्रेस बनाऊंगी, अपने भाई के लिए कुछ भी करूंगी मैं। या अल्लाह, सोफिया खाला की कॉल आ रही है। आयशा, रास्ते में हूँ। सोफिया खाला, मुझे लगा आयशा है। उसकी पेमेंट कल तक हो जाएगी हमें। ठीक है सोफिया खाला, खुदा हाफिज। अल्लाह, अब ये कौन सा इम्तिहान है? कड़क कड़क नोटों की बात ही अलग है। दिल चाहता है गिनते रहो इन्हें। हाथों में लो तो इतने खूबसूरत लगते हैं। वहाँ पर है। आज मुझसे एक वादा करो, हमेशा तुम मेरे साथ रहोगे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नेरो। वाह वाह वाह, माले गनीमत, वो भी ब्लैक। चुप कर, तुझे ब्लैक की कमाई दिखती है क्या? ये मेहनत की कमाई है मेरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है? हाँ, ये नैरोश साहिबा, ताकिन साहब ने आपकी आला कारकर्दगी की बिना पर आपके लिए तोहफा भिजवाया है। ये लीजिए। ये मेरे लिए चलो खोलो, तुम्हारे लिए है मैडम। अल्लाह अल्लाह, कितना खूबसूरत है ये झिलमिलाता हुआ। या अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतना खूबसूरत सूट मेरे भाई ने मेरे लिए खरीदा है। बस बस, तुम ये मत कहना, ये तुम पर बहुत जचेगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। देखो तो ओके बच्चों, कितना बाय। खूबसूरत लग रहा है ये मुझ पर। मेरा भाई मेरी पसंद जानता है। अभी पहन के देखती हूँ इसे। समझ नहीं आता, थोड़ा सा भी खा लूं फौरन मोटी हो जाती हूँ। उफ अल्लाह, ये तो हर जगह से फंस रहा है मेरे। आखिर अब क्या करूँ? ये आपको बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आप बहुत मोटी हैं। खुद को देखे तो जरा। मोटी किसको कह रहा है बे? मोटी नहीं कहा मैंने, तो आपको बहुत मोटी कहा है। दफा हो जाए यहाँ से। तूने भागो, फिर भागो, मुझे भागो। मोटी कहा। कहाँ भागता है? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। वो ड्रेस आदमी के टकराने से गायब हो गया। मेरे ख्याल से तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई गैंग है। ये उन्हीं लोगों की कारस्तानी हो सकती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, इसलिए मैं उन पर इल्जाम भी नहीं लगाना चाहती। मेरा ख्याल है कि वो अच्छी तरह जानते थे कि बैग में कोई कीमती चीज है। बहरहाल आपका ये ड्रेस रेडी है। अच्छा, मैं आपको इन सब चीजों के पैसे तब दूंगी जब ड्रेस की डिलीवरी के बाद मेरे पास पेमेंट आ जाएगी, ठीक है? अच्छा, तुम्हें पता होना चाहिए कि दोस्ती और कारोबार में फर्क होता है। ये मेरा आपसे वादा है भाई, ड्रेस डिलीवर करते ही पेमेंट हो जाएगी और मैं ले आऊंगी। अमूमन हम उधार में कोई चीज नहीं बेचते, इसमें हमें नुकसान होता है। हम जो कपड़े बेचते हैं वो मामूली नहीं होते, लेकिन ये एक बार की डील है, सिर्फ आपके लिए। खुदा बरकत दे आपको, बहुत शुक्रिया। ऊपर चली जाओ, वहां एक खातून है जो मोती बेचती है। उसे मेरा नाम बताकर ले लेना और कहना कि पैसे जो है वो मैं आपको बाद में दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। नहीं जानती कि आपका एहसान कैसे उतारूंगी। अल्लाह बरकत दे आपको। अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया शुक्रिया। उमर मेरी जान, क्या आप कुछ खाएंगे नहीं? जैसे कि मजेदार चॉकलेट केक और उसके साथ लेमनेड का ग्लास। मुझे नहीं खाना। हेलो जरीन, मैं आपको कॉल करने का सोच ही रही थी। अच्छा हुआ आपने कॉल कर ली। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी के लिए नया पेमेंट प्लान तैयार करें। आप ये कैसे तैयार करना चाहती हैं? हम्म। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, ये बेहतर रहेगा। जो मुनासिब लगता है वो करें। ठीक है, मुझे इन मामलात पे आप पे भरोसा है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। लेवेंट, मैं अभी तुम्हें देख कर आई थी बेटा।
आराम कर रहे थे तो डिस्टर्ब नहीं किया। क्या हम बात कर सकते हैं? जरूर। मेरे साथ आओ। जी कहिए। बेटा, उमर बहुत उदास है, हत्ता कि वो खाना भी नहीं खा रहा। मेरे ख्याल से उसे लगता है वो अपनी बहन से दोबारा कभी नहीं मिलेगा। देखो बेटा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, हमें उमर को उसकी बहन से मिलवाना चाहिए। उसकी नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। वो अपने भाई का फायदा उठा रही है। वो उमर से कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। लेकिन बेटा, उमर अभी बहुत छोटा है, मैं जानता हूँ। इसीलिए चाहता हूँ कि अपनी बहन से ना मिले। इसी में उसकी बेहतरी है। बहन दूर रहेगी तो कोई मसला नहीं होगा। बच्चे हमारी सोच से ज्यादा मजबूत होते हैं। क्या होगा उसकी तालीम का? क्या तुमने इस बारे में भी कुछ सोच रखा है? हाँ, वो मेरे जहन में है, देख लूंगा मैं। लेकिन अम्मी सबसे पहले अडॉप्टेशन वाला मसला हल करें, फिर देखते हैं कि क्या करना है। अब मैं चलता हूँ। ओ मरियम साहिबा, क्या हुस्न इत्तफाक है ना? क्या चाहते हो तुम? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी से वो मांगा हो जो मेरा अपना ना हो। बात यह है, पेमेंट का वक्त था तो सोचा याद दिला दूं मैं। बेफिक्र रहो तुम, तुम्हारे पैसे दे दूंगी मैं। वो तो आप दे ही देंगी, क्योंकि अगर आपने ऐसा ना किया तो अपने भाई को, जिसे आपने बिल में छुपा रखा है, देखेंगी कैसे बाहर निकालता हूं मैं। तुम मेरे भाई को हाथ भी नहीं लगा पाओगे। सुना तुमने? उसका नाम भी अपनी जुबान पर मत लाना। हाँ, ठीक है। सुने, इतना गुस्सा मत करें, रिलैक्स रहें। सेहत के लिए नुकसानदेह है गुस्सा। हाँ, दुकान कहाँ हो तुम? ऐसा करो, उन धमकी देने वालों को तुम कॉफी शॉप पर रोक कर रखो। उमर को जल्द से जल्द तलाश करो। ये तुम्हारा खास टास्क है। ठीक है, रखता हूं मैं। उमर को हर हाल में काबू करना होगा मुझे, वरना ये लड़की पैसे नहीं देगी। मेरे शहजादे, मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है। तुम दूध के साथ खाओगे इसे? तुम्हें पसंद है ना ये केक? बेटा, तुम्हें कुछ खाना चाहिए, तुम्हें भूख लग रही होगी। बेगम साहबा, ये तो कुछ भी नहीं खा रहा। मुझे कुछ नहीं पता इसे, समझ नहीं आ रहा मुझे भी। देखो, उमर और लेवेंट दोनों एक जैसे लगते हैं मुझे। तुम्हें मालूम है, इन दोनों का तुक भी बिल्कुल एक जैसा ही है। दोनों जख्मी हैं। मुझे आइडिया नहीं था तुम बाहर गए थे। ये किसके लिए लाए हो? उमर के लिए। उमर मेरी जान, देखो लेवेंट भाई आपके लिए क्या लाए हैं। इधर आओ। आप उसे दे दीजिएगा। आजो आजो आजो, जल्दी आ जाओ। चलो सबसे पहले ये खोल के देखते हैं। हाँ। देखो कितनी प्यारी गाड़ी है ये। आपको पसंद आई?
मरियम साहिबा, आखिर तुम्हें घर की याद आ ही गई। मुझे तो लगा था आयशा के घर से आओगी नहीं, पर वही नहीं है बाबा की कि वो बेचारा घर में बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सफिया खाला के पास काम आ गया था, उनकी मदद करवा रही थी। तुम्हारी आदत आखिर कब खत्म होगी? हाँ, जब भी देखो तो मुफ्त की खिदमत करती हो। मैं यहाँ पर खाली पेट भूख से मर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें देखो क्या कर रही हो। जाकर कोई नौकरी ढूंढो। बाबा, जिन दिनों आप जेल में थे ना, सिर्फ वही थे जिन्होंने हमारी मदद की थी। मैं और उमर उनकी जिम्मेदारी थे। और ऐसा नहीं है कि सफिया खाला खुद से ड्रेस मुकम्मल नहीं कर सकती थी। उन्होंने तो सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं। पैसे? मिल गए पैसे? कहाँ हैं पैसे? हाँ, दिखाओ, मैं भी तो देखूंगी कितने हैं। अभी नहीं मिले, लेकिन जब मिलेंगे तो मैं ताकीन की किस्त अदा करूंगी, इसीलिए उन पैसों को भूल जाए। भूल जाऊं? वो कितना कीमती बच्चा है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारा सगा बाप हूँ, सगा बाप। लेकिन उमर जितनी कदर है मेरी इस घर में, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। बाबा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा। ताकीन खतरनाक इंसान है, मैं कभी भी उमर को उस तक नहीं पहुंचने दूंगी। इसके अलावा और कोई और रास्ता नहीं है अपने भाई को बचाने का। क्या बकवास है? कैसा भाई? वो तुम्हारा भाई वाई नहीं है। हद होती है, हद। बेवकूफ था मैं। अगर मैं उस वक्त तुम्हारी ना सुनता और उसे किसी अमीर फैमिली को दे देता तो मैं इस वक्त आराम से बैठकर पैसे गिन रहा होता। बाबा, मैंने आपको कितनी दफा कहा है, चाहे वो आपके लिए एक अजनबी हो, लेकिन मेरे लिए उमर मेरा भाई है। और यही नहीं, उमर मेरी जान है। अम्मी के इंतकाल के बाद उमर ही मेरे जीने की वजह है। अगर उसे खराश भी आई तो मेरी रूह तड़प उठेगी। उसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़ी मैं करने के लिए तैयार हूँ। किसी कीमत नहीं दूंगी उसे। सुन लीजिए आप, ये करो जो बेवकूफी करनी है, शौक से करो, अक्ल से पैदल। हर वक्त एक ही रट, उमर 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 उमर। हाँ, बेवकूफी की हद है। उमर मेरी जान, आप अभी तक क्यों जाग रहे हैं? चलो जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। मैं ऐसे नहीं सो सकता। फिर कैसे सोते हैं आप? मेरी आपा कहानी सुनाती हैं। ठीक है, फिर जरा मुझे सोच तो लेने दो। चलो, एक प्यारी सी लड़की हुआ करती थी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी और वो रहम दिल भी थी। सब गांव वाले उससे प्यार करते थे क्योंकि वो कहना मानती थी। आप भी प्यारे हैं, और आप भी प्यारे हो जाएंगे अगर टाइम पे खाना खाएं। अरे लेवेंट, शुक्र है तुम आ गए बेटा। उमर की बहन इसे कहानी सुनाकर सुलाती है। उमर कहानी सुनना चाहता है। मैं सुनाने लगी थी मगर मुझे याद नहीं आ रही। परसों गुजर गए कहानी सुनाए हुए। तुम सुनाओ इसे कहानी। अपनी माँ की मुश्किल हल कर दो ना बेटा। एक सेकंड बेटा, चलो अब सर रख लो। शाबाश। हाँ। परियों की कहानी आती है? उदास हाथी की कहानी सुनी है तुमने? एक हाथी था जो एक अलग जगह पे रहता था। उस हाथी का कोई दोस्त ना था। किसी से भी बात नहीं करता था वो। ना वो हंसता था, ना वो खेलता था। इसीलिए उसे उदास हाथी कहते थे। वो ना खुश क्यों था? दरअसल वो पहले बहुत खुश रहता था। उसकी प्यारी सी फैमिली थी और बीवी और बच्चा भी था। बहुत जोर से पकड़ा है इसने तो। हमारा बेटा बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल बाबा की तरह। अपनी मैं वादा करता हूं इन हाथों को कभी जाने नहीं दूंगा। लेकिन एक दिन उन शिकारियों ने उसकी बीवी को मारकर उसके बच्चे को ले गए। फिर क्या हुआ? बस अब इतना काफी है।
चलो अब सो जाओ। रोज परियों की कहानी नहीं होती और ना ही किसी के पास इतना वक्त होता है। उमर, क्या हुआ मेरे शहजादे को? क्या लेवेंट भाई आपसे नाराज होकर गए हैं? मेरा छोटा शहजादा, हाँ, ऐसे रोने वाला मुंह क्यों बना ले हो बेबी? मेरी जान। Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak, neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden, değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumum. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. हेलो हेलो, इतनी देर रात कौन हो सकता है? न जाने कौन होगा। उफ। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग अम्मी। बेटा मैं तुम्हें उठाने जा रही थी अभी। कहाँ जा रहे हो? बस एक विजिट के लिए जा रहा हूँ अम्मी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी। लेवेंट सुबह को तैयार होके कहाँ गया है? होल्डिंग गया है क्या वो? मैं नहीं जानती।
ओह, ठंडा बर्फ पानी है। मरियम, चाय डालो, चाय जल्दी, बहुत सर्दी है। ओह, खैरियत है? तुम तैयार हुई हो? दोबारा कहीं जा रही हो क्या? मैं ड्रेस की डिलीवरी के लिए जा रही हूँ। क्या हरकत है ये? क्या हरकत है? दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम्हारा? तौबा तौबा। अच्छा एक बात सुनो, वो ड्रेस की कमाई से क्या कुछ पैसे मुझे नहीं दोगी? हरगिज नहीं बाबा, आप उन पैसों के बारे में मत सोचें, वो मेरे भाई के लिए है। लानत है तुम पर और तुम्हारे भाई पर। तौबा तौबा, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। तुम मुझे भूखा मार दोगी, इस बात पर तो मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मुझे भूखा मार दोगी तुम। एक सॉसेज नहीं ला सकती? देखो तो जरा, मुझे ये सब चीजें खानी पड़ रही है, खाने को कुछ नहीं है हमारे पास। हालत देखो हमारी, सूखी ब्रेड के साथ गावा पी रहा हूँ मैं। लेकिन तुम सिर्फ अपने भाई की सोचना, सब कुछ उसके लिए करना, और भाई भी वो जो भाई नहीं है। ठीक है बाबा, जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे आपके खाने के लिए जरूर कुछ ले आऊंगी। हाँ, कुछ ले आओगी। अच्छा खासा कमाया होगा इस काम से तुमने, लेकिन इस टेबल पर ढंग का खाना नहीं रख सकती। बहुत गलत किया मैंने तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दिया। माफ कर देना मुझे, करोगी ना? मैं अब यहां से नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। मैं अब यही रहूंगा, पास ही हूं मैं तुम्हारे। मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हें याद करती है। दिन नहीं गुजरता, रात नहीं कटती। बेटा यहाँ आओ जरा। खैरियत है भाई, क्या कुछ हुआ है? हाँ हाँ, हौसला रखो, बताता हूँ मैं। देखो चामुर, हर वक्त, हर लम्हा और हर एक जगह तुम्हें हर सूरत में मरियम आपा का पीछा करना होगा, समझ गए? मरियम आपा जरूर किसी दिन उमर से मिलने जाएगी। इसी तरह हमें पता चल सकता है कि वो बच्चा कहाँ पर होगा। समझ गया मैं भाई, हर वक्त ताक में रहूंगा उसकी। ध्यान रखना, कहीं तुम पकड़े ना जाओ, समझे? मेरा नाम चामुर है भाई, दुश्मन से अपना साया भी छुपा लेता हूँ मैं। अरे जबरदस्त, आफरीन आफरीन। चलो अब इस केस को हल करो, ताकि ताकिन भाई हमारी जिंदगी को अजीरन न बनाए। वो वैसे ही पागल हैं, कहीं वो अपना पागलपन हम पर ना निकाल दें। ओहो हो। चलो अब जाओ जाओ। याद नहीं है हमने क्या बात की है? माफी चाहूंगा भाई। चलो अब जाओ जल्दी, खता कहीं का। हम किसी तरह ये संभाल लेंगे अम्मी। हाँ बेटा, संभाल लेंगे, आगे जो अल्लाह ने चाहा। लेकिन इस महीने हमें मुश्किल होगी। अगर उन्होंने बिजली पानी बंद कर दिया तो क्या होगा? ड्रेस की पेमेंट मिलते ही मैं बिल अदा कर दूंगी, फिक्र ना करें। अच्छा छोड़ो, तुम नाश्ता करो, ठंडा हो जाएगा। तुम्हारा पसंदीदा अंडा बनाया है।
मरियम, मरियम तुम्हें तो बुखार हो रहा है। चलो अंदर, चलो अंदर आओ। तुम्हारा चेहरा पीला पड़ रहा है मरियम। अपनी हालत देखो जरा मरियम। तुम इधर आओ, बैठो यहाँ पर, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। बस बहुत हो गया, अब हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, थक गई हूँ बहुत, खुद ही ठीक हो जाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम यहाँ आराम से बैठो, थोड़ा कुछ खा लो फिर दवाई खा लेना। नहीं अम्मी, रुक जाएं। हम डॉक्टर से पूछे बिना कोई मेडिसिन नहीं दे सकते। इसकी जरूरत नहीं है सफिया खाला, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, शुक्रिया। इससे सारे मसले हल हो जाएंगे। हम अभी बिल्स की ही बात कर रहे थे, लगता है सब ठीक रहा। तो तुम्हें एड्रेस मिल गया था आसानी से? सब कुछ ठीक हुआ है आयशा, तभी तो ये पैसे लेकर आई है। सच है? अच्छा ठीक है, तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए बहुत जबरदस्त सी चाय बना कर लाती हूँ। ये ताना मुझे काफी दिनों तक सुनना पड़ेगा। सब ठीक होगा मरियम। ओह, शहजादे साहब तो टेबल पे बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह, तुमने तो पूरे घर पर कब्जा कर लिया। मुझे अपनी मम्मी पापा का नाम बताए बगैर एक लुकमा भी नहीं खाओगे, एक लुकमा भी नहीं। तुमने इसको अपने बाप का माल समझ रखा है क्या? हाँ मेरी जान, आप तो मुझसे पहले ही आ गए। वेरी गुड। मम्मी, मैं इसे खिलाने की कोशिश कर रही थी, खा ही नहीं रहा। हाँ मैं देख रही हूँ, मगर ये बच्चा कुछ नहीं खाता। एजिल, हमें टीवी पे कार्टून लगा लेना चाहिए, हो सकता है ये कार्टून देखते हुए खाना खा ले। ठीक है बेगम साहिबा, और मैंने शहजादी के लिए कलर पास्ता भी बनाया है, और देखिएगा पसंद आएगा इसे। उमर, तुम्हारी आभा को तुम्हारी बहुत याद आती है, बहुत याद आते हो तुम उमर, बहुत ज्यादा, बहुत। कॉल्स क्यों कर रही है? बर्दाश्त करना होगा तुम्हें, उमर से नहीं मिल सकती। हेलो हेलो आपा। उमर, और मेरी प्यारी आपा हैं। हेलो उमर, अम्मा की जान, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ उमर। ओके बेगम साहिबा। उमर, मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या सोचता है मुझे रोकेगा? मैं आज उमर से जरूर मिलूंगी, कोई नहीं रोक सकता है मुझे उससे मिलने से। आ रही हूँ मैं उमर, आ रही हूँ।
उमर, आ रही हूँ मैं, रास्ते में हूँ, पहुँचने ही वाली हूँ। उमर, उमर यहाँ है। क्या हुआ उमर? मेरी जान, आप रोए थे क्या? उमर, आपा की जान, मेरी प्यारी आपा। तेरी जान, कुछ हुआ है क्या आपा की जान? ठीक हो ना आप? शुक्र है अल्लाह का कि ठीक हो। ओह। उमर ने कॉल की थी मुझे। फोन पर इसकी रोती हुई आवाज सुन के बहुत डर गई थी मैं, परेशान हो गई थी मैं। ये सही है, आपने फोन किया था आपा को? उमर मेरी जान, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम ठीक तो हो मरियम? ठीक हूँ मैं, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग मिस्टर लेविंट। तुम्हारा शुक्रिया। मिस्टर लेवेंट आ गए हैं बेगम साहिबा। उमर मेरी जान, तुम अपनी आपा को लेके अपने कमरे में जाओ जल्दी से। आप बगैर नाश्ता किए चले गए थे। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं पोर्च में। बाहर मौसम भी बहुत अच्छा है। शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। कैसे हो बेटा? प्लीज। मेरा ख्याल है तुम नाश्ता करोगे। इजिल को कह के बनवा दूं? पूछा है मैंने, इन्होंने मना कर दिया। तो फिर एक कप कॉफी के बारे में क्या ख्याल है? मैं कमरे में जाके आराम करता हूँ, यही बेहतर है। जैसे तुम्हारी मर्जी। कॉफी का मना किया, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं मिस्टर लेविन। आप बीमार हैं क्या? ठीक हूँ आपा की जान, कुछ नहीं हुआ मुझे, मेरी फिक्र नहीं करें आप। उल्विया मैम, लेवेंट साहब के आने से पहले मुझे जाना होगा। हरगिज़ नहीं बेटी, तुम इस तरह नहीं जा सकती। तुम अभी तक खड़ी क्यों हो बेटी? नहीं, आप मेरी फिक्र नहीं करें उल्विया मैम। अगर लेवेंट साहब ने मुझे यहाँ देख लिया तो कयामत भी आ सकती है। तुम लेवेंट की फिक्र मत करो, उसको मैं हैंडल कर लूंगी। नहीं, प्लीज उनसे कुछ मत कहिएगा उल्विया मैम। ठीक है, तुम परेशान मत हो, लेवेंट को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी जब तक ठीक नहीं हो जाती। उमर मेरी जान, तुम्हारी आपा थोड़ी बीमार है, हमें मिलके इनको ठीक करना होगा। किसी को बताना नहीं, और खास तौर से लेवेंट भाई को तो बिल्कुल भी नहीं, ताकि आपकी आपा जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है बेटा? तुमने भी सब सुन लिया, चलो अब लेट जाओ। बहुत शुक्रिया। या अल्लाह, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। तुम यहाँ आराम से लेटो, मैं अभी आती हूँ।
आपा जल्दी ठीक हो जाओ। फिक्र नहीं करो आपा की जान, बस थक गई हूँ, ठीक हो जाऊंगी। अम्मी, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं बेटा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस किचन में जा रही थी। तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? थके हुए लग रहे हो। मैं रात को सो नहीं पाया, कुछ देर आराम करूंगा। एस्ली कमरा साफ कर रही है। एस्ली बच्चा कहाँ है फिर? वो तो किचन में गया था खाना खाने, उसे भूख लगी होगी। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, तुम थोड़ा आराम कर लो, बहुत थके हुए लग रहे हो। ईजिल जी बोले। डॉक्टर को कॉल करो। क्यों, आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं, मेरी नहीं, मरियम की तबीयत खराब है, उसमें खड़े होने की हिम्मत नहीं। जल्दी करो। और हाँ, तुम्हें मोहतात रहना होगा, और जब डॉक्टर घर में आ जाए तो ख्याल रखना कि लेवेंट को उसकी खबर ना होने पाए। हाँ बोलो, क्या हुआ? लेवेंट, मैं परेशान था कि तुम मेरी कॉल का जवाब नहीं दोगे। वेलकम। सुना है तुम वापस आ गए हो, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, काम चल रहा है बस। अच्छा, मतलब तुम कुछ दिन रहोगे यहाँ? अब ये जल्दी से बता दो कि मुलाकात कब हो रही है हमारी? मैं तुमसे बाद में बात करूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा तो फिर बाद में मिलते हैं। मिलते हैं फिर। अच्छा बात सुनो। हाँ बोलो। बहुत खुश हूं मैं कि तुम यहाँ रुक रहे हो और जिंदगी की तरफ वापस लौट आए हो। तुम जानते हो, राना सबसे ज्यादा ये चाहती थी, बस मेरा दिल चाहा, मैंने तुम्हें बोल दिया। जानता हूं मैं। खुदा हाफिज। मरियम, बेटी मरियम, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहां मर गई। हे चामूर, मरियम कहाँ है? हाँ बताओ मुझे, कहाँ गई वो? चामूर, तुम इसके बोलने का इंतजार कर रहे हो? गूंगे बोला नहीं करते। इसे छोड़ो, तुम मुझे तफसील बताओ। चलो। कसम से बहुत एहतियात से पीछा कर रहा था, लेकिन अचानक से पता नहीं कहाँ चली गई। मैं ढूंढ नहीं सका। ढूंढ नहीं सके? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने उसे दुकान से बात करते सुना था। देखो चामुर, हर वक्त, हर लम्हा और हर एक जगह तुम्हें हर सूरत में मरियम आपा का पीछा करना होगा, समझ गए? मरियम आपा जरूर किसी दिन उमर से मिलने जाएगी। इसी तरह हमें पता चल सकता है कि वो बच्चा कहाँ पर होगा। समझ गया मैं भाई, हर वक्त ताक में रहूंगा उसकी। ध्यान रखना, कहीं तुम पकड़े ना जाओ, समझे? मेरा नाम चामुर है भाई, दुश्मन से अपना साया भी छुपा लेता हूँ मैं। उसने कहा मरियम का पीछा करो, हमें कुछ करना होगा। सही कह रहे हो तुम, वरना उमर का है पता चल जाएगा उनको। तुम लोग क्यों मेरे साथ साथ आ रहे हो? सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए। 10 मिनट का 1 लीरा, 10 मिनट का 1 लीरा। चामुर, वो देखो कितनी खूबसूरत साइकिल है। राइड करनी चाहिए हमें। मैं ज्यादा देर सब्र नहीं कर सकता। रुको, पहली राइड मैं लूंगा। दस मिनट का 1 लीरा, 10 मिनट का 1 लीरा। उमर, आ गई हूँ मैं उमर, पहुंचने वाली हूँ, मिलके ही जाऊंगी। पता है चामूर, तुम सिर्फ ये कहकर बच नहीं सकते कि उसे ढूंढ नहीं सका मैं।
जिंदगी में हर एक काम जो हम करते हैं अपनी एक कद्र रखता है ना दोगान? जी बिल्कुल भाई। तो फिर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि क्या करना है। चलो आओ, आ जाओ। कसम से भाई, उसे ढूंढ लूंगा मैं, आप यकीन करें। चुप हो जाओ भाई। मुंह बंद करो अपना। दुकान इसे काल कोठरी ले जाओ, खाना पीना बंद कर दो ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। भाई प्लीज ऐसा मत करे, मैं उसे ढूंढ लूंगा, वादा करता हूँ आपसे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई ढूंढ लूंगा मैं उसे। सजा तो मिलेगी। मुझे क्यों देख रहे हो तुम? कुछ कहना है तुम्हें? मैं भी क्या पूछ रहा हूं तुमसे? तुम कैसे कहोगे? तुम तो बोल ही नहीं सकते। चलो जाओ, अब नाकारा सिपाही हो, अपने बिल में जाओ। किसी काम के नहीं हो तुम लोग, जाओ यहां से। आखिर कहां चली गई मरियम समझ नहीं आ रहा, लेकिन ढूंढ कर रहूंगा मैं, ढूंढ लूंगा मरियम।